Dear student, this is the second lecture of नेशनलिज्म इन इंडिया। इस लेक्चर में हम नीड फॉर मूवमेंट एक्सटेंशन, द खिलाफत मूवमेंट्स एंड एनसी के मूवमेंट के बारे में जानेंगे। रॉलेट एक्ट का इम्पैक्ट मुख्य रूप से अर्बन तक ही सीमित था, लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में मूवमेंट का स्प्रेड होना चाहिए। उनको लगता था कि ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर आ जाएं। खिलाफत मूवमेंट्स। द खिलाफत मूवमेंट्स इज आल्सो नोन एज द इंडियन मुस्लिम मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट ने गांधी जी को एक ऐसा चांस दिया जिससे हिंदू मुस्लिम को एक मंच पे लाया जा सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की की हार होने के बाद ऑटोमन के एम्पायर पर हार्श पीस ट्रीटी का र्यूमर फैल चुकी थी। ऑटोमन का एम्पायर मुस्लिम कम्युनिटी का खलीफा भी हुआ करते थे। खलीफा के फेवर में बम्बई नाउ मुंबई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई जिसको लीड अली ब्रदर्स कर रहे थे, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने गांधी जी से इस मुद्दे पर मूवमेंट करने के लिए अपील की। कांग्रेस ने 1920 में हुए कलकत्ता सेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए सीडी मूवमेंट्स यानी सविनय अवज्ञा मूवमेंट स्टार्ट करने का प्रपोजल पास किया। नेक्स्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज में लिखे थे कि भारत में ब्रिटिश रूल इसलिए इस्टेब्लिश हो पाया क्योंकि इंडियंस ने उनको कोऑपरेट किया। यदि इंडियन का कोऑपरेट नहीं मिलता तो ब्रिटिश कभी भी यहाँ रूल नहीं कर पाते। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर इंडियंस सपोर्ट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल एक साल के अंदर वीक हो जाएगा। उनको बिलीव था अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटिश के पास भारत को छोड़ के जाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। नेक्स्ट, सम प्रपोजल ऑफ एनसी मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ब्लेसिंग की गई टाइटल्स को वापस करना, सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूल को बायकॉट करना, फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना। यदि गवर्नमेंट अपनी ऑपरेटिव पॉलिसी को वापस नहीं लेती है तो टोटल सीडी मूवमेंट स्टार्ट करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट्स। एनसीके मूवमेंट की शुरुआत जनवरी 1921 में हुआ था। इस मूवमेंट में सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन इन्वॉल्व थे। हर सेक्शन की अपनी अपनी एम्बिशन था। सबने स्वराज को इन्वोकेशन का रिस्पेक्ट किया, लेकिन डिफरेंट पीपल के लिए इस डिफरेंट मीनिंग था, यानी स्वराज का जो मतलब था वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। अब हम बात करेंगे मूवमेंट इन सिटीज़। सिटीज़ में मिडिल क्लास के हक नंबर ऑफ पीपल शामिल हुए। टीचर ने अपनी नौकरी को रिजाइन दे दिए, वकीलों ने प्रैक्टिस बंद कर दिए, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मद्रास को छोड़कर मोस्ट स्टेट ऑफ यानी भारत के लगभग स्टेट ने काउंसिल इलेक्शन का बायकॉट किया। मद्रास की जस्टिस पार्टी में ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे। नॉन ब्राह्मण पीपल के लिए काउंसिलिंग का इलेक्शन एक ऐसा वे था जिससे उनके हाथों में वो पावर आ जाता जिस पे केवल
ब्राह्मण का कंट्रोल था। एंड लास्ट, फॉरेन गुड्स क्लॉथ को बायकॉट किया गया। वाइन शॉप को टिकेटिंग की गई। 1921 टू 22 तक फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट घटकर हाफ हो गया। इंपोर्ट का वैल्यू 102 करोड़ रुपया से घटकर 57 करोड़ रह गया। फॉरेन क्लॉथ के बॉयकॉट के बाद मेड इन इंडिया कपड़ों की डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजन्स फॉर स्लगिशनेस। ब्रिटेन में बने कपड़ों की कंपनी, यानी ब्रिटेन में जो कपड़ा बनता था उसके कंपेयर में भारत में बनी खादी एक्सपेंसिव होता था, इसलिए कॉमन पीपल को खादी को खरीद कर पहनना मुश्किल था। सेकेंड, इंग्लिश इंस्टीट्यूशन को तो बंद किया गया था, बायकॉट किया गया था, लेकिन उसके बदले में ऑप्शन को तैयार नहीं किया गया, यानी इंडियन इंस्टीट्यूशन की कमी का प्रॉब्लम एराइज हो गया। टीचर्स और स्टूडेंट फिर से स्कूल जाने लगे। वकील भी अपना ड्यूटी पे लौट गए। रूरल एरिया में भी NCKM मूवमेंट आउटब्रेक लगा। फार्मर्स और ट्राइबल्स भी इस मूवमेंट में शामिल हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे औध। औध में फार्मर्स मूवमेंट को लीड बाबा रामचंद्र ने किए थे। बाबा रामचंद्र एक रिलीजियस थे। फार्मर चाहते थे कि रेवेन्यू फोर्स लेबर्स को कम किया जाए और साथ ही साथ हार्ड लैंडलॉर्ड्स का सोशल बॉयकॉट किया जाए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने औध विलेज का टूर करना स्टार्ट कर दिए ताकि फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम हो उसको समझा जा सके। अक्टूबर में नेहरू जी बाबा रामचंद्र ने औध फार्मर असेंबली का गठन किए और इस तरह अपने आप को फार्मर्स मूवमेंट से जोड़कर कांग्रेस औध के आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने में सफल हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइबल फार्मर। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज का ट्राइबल फार्मर्स ने अपने ही ढंग से मीनिंग निकाला था, यानी महात्मा गांधी जी ने जो स्वराज का मीनिंग दिया था उसका इन्होंने अलग ही मतलब निकाल लिया था। फॉरेस्ट से रिलेटेड न्यू लॉ बने थे। इस लॉ के अकॉर्डिंग ट्राइबल फार्मर फॉरेस्ट को काट नहीं सकते हैं और ना ही उसमें अपने पशु को चरा सकते हैं, जिसके कारण इनको सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। कई बार ट्राइबल फार्मर्स और ब्रिटिश ऑफिसर के बीच गुरिल्ला वॉर हुए। 1920 में सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में ट्राइबल ने उर्ग मूवमेंट भी किए। सीताराम राजू को लगता था इंडिपेंडेंस की लड़ाई में पावर की बहुत ज़रूरत है। 1924 में सीताराम राजू को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वराज इन द गार्डन। टी गार्डन्स में वर्कर्स यानी वर्क करने वाले लेबर्स की सिचुएशन डे बाय डे बैड होता जा रहा था। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अकॉर्डिंग गार्डन्स लेबर्स को विदाउट परमिशन के गार्डन छोड़कर जाना मना था, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अफेक्टेड होकर कई लेबर्स ने ऑफिसर्स की बात मानने से इनकार कर दिया। वे गार्डन को छोड़कर अपने घर की तरफ चल पड़े, लेकिन ट्रेन और स्टीमर की स्ट्राइक के कारण वे बीच रास्ते में ही फंसे थे। कई एनालिस्ट का मानना है कि कांग्रेस उस मूवमेंट के सही मीनिंग को सही तरीके से समझा नहीं पाई थी। पीपल अपने अपने तरीके से
नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का मीनिंग निकाला था। लोगों को लगता था स्वराज का मीनिंग है हर प्रॉब्लम का अंत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्टली एनसी के मूवमेंट फेल कर गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीडी मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे।